सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो हमने लास्ट वीडियोस में यूनिट 1 को कवर कर लिया था और उसके सारे टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए थे। तो आज से हम यूनिट 2 करेंगे हमारी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी कि एसएलएम की बुक से। तो हमारा यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं। हम 5 वीडियोस में इन यूनिट 2 को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आज मैं उससे स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी की बात से सहमत ना हो, डिसएग्रीमेंट हो या बातों के बीच में क्लैश आ जाए। क्लैश मतलब अगर एक जना दूसरे के बात से सहमत ना हो। अभी कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी ये हो सकता है। अब देखिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं और हम लोग सारे ह्यूमंस सेम नहीं होते। तो उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब बदल सकती है, सब अलग हो सकती है। इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे पॉजिटिव मैनर यानी कंस्ट्रक्टिव मैनर में भी देख सकते हैं, यानी कि ये यूज़फुल भी हम इसे बना सकते हैं। जैसे कि अब वो हम उसे यूज़फुल कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट का नेचर कैसा है, यानी कि क्या किस बात पर लड़ाई हो रही है, इट्स इंटेंसिटी मतलब कितनी गहराई तक है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पीपल कितने इन्वॉल्व हैं और कितने लोग इस बात को लेके सीरियस हैं। अगर हम इन सबको बातों को देखेंगे तो हम इसको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में भी फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए, अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना और कई सारी टेक्निक लगा के उसके साथ तालमेल बिठाना। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम मैनेज करेंगे? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या है कॉज, मतलब कॉज क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, क्यों है वो कॉज। अब देखिए, कॉज भी दो तरह मतलब कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल कॉज होता है, एक पर्सनल कॉज होता है, जिसके बारे में पहले हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल कॉज के बारे में। स्ट्रक्चरल कॉज में देखो क्या होता है, जब हम एक रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। देखो, जैसे कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो सामान है वो बहुत ज़्यादा कम है और सबको उन्हें यूज़ करना है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, स्टाफ को भी। तो इस वजह से क्या होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है जैसे गोल डिफरेंस। जैसे कि एक टीचर है, उस वो पैसे के लिए काम कर रहा है और दूसरा जो टीचर है वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए काम कर रहा है। तो इस वजह से गोल डिफरेंस आ जाएगा और उनमें बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। अब देखिए, इंटरडिपेंडेंस में क्या है, एक क्लास टीचर जैसे कि लड़ाई कर सकती है दूसरे सब्जेक्ट टीचर से कि तुमने इस बच्चे को मार्क्स क्यों नहीं दिए, या फिर तुमने मतलब मार्क्स तो दे दिए, तुमने मेरे को रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। जैसे क्या होता है, क्लास टीचर को रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है और एक मैथ्स की टीचर है, वो अलग टीचर है, तो उसने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी क्लास टीचर को, तो क्लास टीचर रिपोर्ट नहीं बना पाएगी। तो इस वजह से क्लैश हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे रोल्स, हमारा क्या काम है, यही हमें क्लियरली ना पता हो, तब भी लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि एक टीचर को तो बहुत सारा काम दे दिया, दूसरे को कम काम दिया, वो जेलस हो गई हैं एक दूसरे से और इस वजह से भी क्या होगा, लड़ाई हो सकती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप, इस वजह से क्या होता है, जब प्रिंसिपल और टीचर स्टूडेंट्स मतलब आपस में इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाई वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। ये भी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं है, काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी लड़ाई होगी। नेक्स्ट है पर्सनल कॉजेज। पर्सनल मतलब खुद के कॉजेज। देखिए, अब वो कैसे कैसे हो सकते हैं, डिफरेंस इन स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी कि एक टीचर है वो ज़्यादा स्किल्ड है, दूसरी थोड़ी सी कम स्किल्ड है। जैसे कि हम सीनियर टीचर मान ले, उसको पहले की टेक्निक्स पता हैं, वो पहले अपना जैसे पढ़ाती थी, वो उसको वही सूटेबल लगता है। एक न्यू टीचर है ये जो एडवांस है, तो उन दोनों के बीच में क्लैशेज आ जाएंगे, पर्सनल कॉज है। डिफरेंस इन पर्सनालिटी, कुछ है लेजी हैं, कुछ गॉसिप्स करती हैं, ठीक है, तो उनके पर्सन और किसी को पसंद नहीं है, जैसे बोलते हैं हम चुगली करना, वो पसंद नहीं है, तो उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। डिफरेंस इन परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है कि एक टीचर बोलती है कि जो बच्चा है वो अच्छा नहीं कर रहा उसके सब्जेक्ट में, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, तो ये बात हो जाएगी क्लैश की। यानी वो दोनों टीचर्स आपस में क्लैश हो जाएंगे कि वो तुम्हारे में अच्छा कर रहा है, मेरे में अच्छा नहीं कर रहा, तो तुम में प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे क्लैश हो जाएगा उनके बीच में। अब मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन मतलब बात नहीं करते, या फिर कम्युनिकेशन नहीं करते, बातचीत नहीं करते, अगर कोई बात है तो उसको क्लियर नहीं करते, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और ये भी पर्सनल कॉज के अंदर आएगा। अब देखिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, हमारे इंडिया में
आप देख तो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग जाति के, अलग कल्चर के, को किसी के सोच विचार अलग हैं, ठीक है। अब देखिए डाइवर्सिटी की वजह से भी, जैसे जितने ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा कल्चर जो है डाइवर्स होगा, उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के भी रीजंस आएंगे। अब देखो पर्सनल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि एक चाइल्ड है, उसको उसको घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो स्कूल में आके अपने टीचर्स और बच्चों के साथ लड़ेगा, तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्लैशेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट है रिलेशन स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी किन किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीचर्स के बीच में। अगर हम मान लें टीचर्स के बीच में किस किस वजह से लड़ाइयाँ होंगी, कोई किसी का फेवरेट है, ऐसे प्रिंसिपल का कोई और फेवरेट हो गया, दूसरी टीचर फेवरेट नहीं है तो लड़ाई हो जाएगी। एक ने ड्यूटी करने से मना कर दिया, दूसरे पे वर्कलोड आ गया, इस वजह से लड़ाई हो जाएंगी। कंपटीशन आ जाएगा उनमें कि मेरे को पहले टास्क करना है, मुझे करना है, तो इस वजह से टीचर्स टीचर्स के बीच में लड़ाई आ जाएंगी। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर टीचर के बीच में लड़ाई आ जाएगी। अब आएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीचर्स, तो किसी के पास कम रिसोर्स हैं, किसी को ज़्यादा रिसोर्स मिल गई, किसी किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, किसी का वर्किंग स्टाइल अच्छा है, तो आपस में चिड़ की वजह से, जलन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, होमवर्क ना करने पे टीचर कुछ बच्चों को फेवरेट मानती है, बायस हो जाती है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। इनडिसिप्लिन है क्लास में, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। पर्सनल प्रॉब्लम जो हमने ऊपर पढ़ी कि बच्चा घर से परेशान होकर टीचर्स और बच्चों पे निकालता है अपना गुस्सा, तब भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल। अब पेरेंट्स और स्कूल में कैसे आ जाएंगी, होमवर्क बच्चों को ज़्यादा दे रहे हो तो, यूनिफॉर्म बच्चा पहन के नहीं आ रहा तो पेरेंट्स और स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। तो अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में अब हम नीचे बात करेंगे, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन इंडिविजुअल, यानी अपने आप से कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड इज रिजाइडिंग इन द नेबर ऑफ अ टीचर आज द लीनियंसी मार्क्स ऑफ देयर वर्ड, यानी कि एक बच्चा जो है टीचर के घर के पास रहता है और वो बोलता है, अपने पेरेंट्स बोलते हैं टीचर से कि बच्चे को थोड़े मार्क्स दे दो। अब क्या है, टीचर जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, यानी कि वो गलत काम नहीं करेगी, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। मतलब टीचर अपने माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट बना लेगी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो खुद से ही लड़ेगी, ठीक है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा। अब है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमने बहुत देर से ऊपर से पढ़ा। जैसे कि दो टीचर हैं मैथ्स के, एक ने अलग क्वेश्चन पेपर बनाया, एक ने अलग। अब उन दोनों को कंपाइल करना है, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं ये क्वेश्चन होना चाहिए या वो क्वेश्चन होना चाहिए। या फिर एक ने क्वेश्चन पेपर बनाया, दूसरा उस पर एग्री नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा इजी है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये हो गए इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच में। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ टीचर्स स्ट्रगल हार्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव एजुकेशन बट व्यू अ पार्ट ऑन पनिशिंग स्टूडेंट, यानी कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को नॉलेज तो देना चाहती हैं, अच्छी नॉलेज, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकती, पनिश नहीं कर सकती, तो वो उनके ग्रुप में ही एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, इंटर ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता है। जैसे कि क्लास 6A के बच्चे क्लास 6B के बच्चों से लड़े, तो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। देखिए इंटर मीन्स दो ग्रुप होंगे, उन वो आपस में लड़ेंगे, और इंटर मतलब एक ही आपस में लड़ेगा, यानी एक ग्रुप है उसमें आपस में ही लड़ाई हो रही है। अब हमने ये तो पढ़ ली कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किन किन के बीच में हो सकते हैं। लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट को हमें मैनेज कैसे करना है वो हम बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो फेस टू फेस डिस्कशन होना चाहिए, आमने सामने बैठ के बातचीत होनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए। अगर एक जना ना माने तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मतलब मान लेनी चाहिए उसकी बात। डेवलप इंसाइट मतलब अपने अंदर से पूछना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं, और क्या ठीक है या नहीं, ठीक है। मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रायोरिटी, मतलब क्या प्रायोरिटी है, हमें बच्चों को अच्छी नॉलेज देनी है, वो सोच के हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। फॉरगिव करने की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। गाइडेंस और काउंसलिंग से भी कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज हो सकते हैं, और वोटिंग से भी, यानी कि एक टीचर बोल रही है ये और दूसरी बोल रही है वो, तो हम क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको ज़्यादा वोट्स मिले वो बात हम ठीक है मान लेंगे।
उसके बाद मेडिएशन, मेडिएशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेडिएशन यानी कि एक थर्ड पर्सन को बीच में लाके उससे पूछना चाहिए कि आपको बताओ क्या ठीक लगता है, और वो जो थर्ड पर्सन होगा वो ऐसा बंदा होगा जो बिल्कुल फेयर आंसर दे। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसे मैनेज कैसे करें। अब हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए हमारे अंदर कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब सबसे तालमेल बना के दूसरे को आगे रख के, ये ऐसा हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। हेल्दी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सबसे मेन रोल है, तो उसका कम्युनिकेशन सबसे मेन चीज़ है, तो उसको कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब बातचीत करनी चाहिए। अपना एटीट्यूड जस्ट मतलब अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम्हें किसी से कुछ उम्मीदें हैं तो उसे क्लियर बता दो, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हो कि मुझे ये चाहिए। जैसे प्रिंसिपल है, टीचर से बोले मुझे ये वाले, मतलब मेरे पास ये एम है, हमें स्पोर्ट्स डे करवाना है तो बच्चों को ये आना चाहिए, अब आप लोग कैसे भी करें। तो उन टीचर्स को एक पक्का पता होगा कि हमारे प्रिंसिपल को, हमारे लीडर को क्या चाहिए, हम उस हिसाब से ही वर्क करेंगे। रिपोर्ट बनानी चाहिए, यानी कि रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, इनफॉर्मल डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं तो ऐसा ही नहीं सिर्फ डांट रही हैं या उनसे उनकी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही, तो उन्हें एज अ फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। टीचिंग स्टाइल ऐसा नहीं है कि आज जैसे पढ़ाया हमेशा वैसे ही पढ़ाते रहना है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, पास्ट को याद नहीं रखना चाहिए और फ्यूचर का सोच के चलना चाहिए। लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि सब पार्टिसिपेट करें उसमें। अब देखिए नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। ठीक है, ये थॉमस किलमैन ने दिए थे। ये कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट है, 5 उन्होंने हमें चीज़ें बताई थी, यहाँ इनको हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं मैनेज करने के लिए। सबसे पहला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, यू विन आई लूज, यानी कि दूसरे को अपने से ऊपर रख दो कि तुम जीते मैं हारा, ये तो होता है अकोमोडेशन। एक एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल ये है। दूसरा है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होता है, उस बात को नज़र ही अंदाज ही कर दो, अवॉइडिंग में ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान मत दो। उसके बाद होता है कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग में बोला मैं जीता तुम हारे, आई विन यू लूज। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है, लूज लूज, तुम भी हारे मैं भी हारा। और अब कोलैबोरेटिंग में होता है तुम कॉम्प्रोमाइजिंग, हाँ देखो कॉम्प्रोमाइजिंग में होता है, सॉरी कॉम्प्रोमाइजिंग में होगा लूज लूज। लूज लूज मतलब तुम भी हारे और मैं भी जीता। और लास्ट है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में होता है विन विन, यानी कि तुम भी जीते और मैं भी जीता। ठीक है, तो ये सब अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, मैनेजमेंट स्किल्स पे अगर हम ध्यान देंगे, तो हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा प्रॉपरली ध्यान देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो डेवलप ही नहीं होंगे। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।